तुम्हारे बिना रवि एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। उसकी दुनिया थी उसकी किताबें, पहाड़ों के झरने और वो छोटी सी चाय की दुकान जहां हर शाम गांव के लोग इकट्ठा होते थे। रवि बचपन से ही थोड़ा अलग था, शांत, गहरे ख्यालों में डूबा रहने वाला। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब गांव में एक नए परिवार ने आकर बसने का फैसला किया। उस परिवार की बेटी थी आराध्या। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। वह बिल्कुल अलग थी, जैसे किसी शहर की चकाचौंध से भागकर आई हो, फिर भी गांव की मिट्टी में घुलने की कोशिश कर रही थी। रवि ने पहली बार आराध्या को गांव के मेले में देखा। वह रंग-बिरंगी चुन्नी पहने हुए थी और गुब्बारे वाले से जिद कर रही थी। रवि की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। वह नज़ारा ऐसा था जैसे किसी सुने मैदान में अचानक फूल खिल उठे हों। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हल्की फुल्की मुलाकातें, कभी किताबों की चर्चा, कभी पहाड़ों की सैर। रवि उसे अपने पसंदीदा झरने के पास ले गया, जहां पानी पत्थरों से टकराकर संगीत पैदा करता था। वहीं पहली बार आराध्या ने कहा था, रवि, इस गांव में तुम्हारी वजह से रुकने का दिल करता है। रवि ने बस मुस्कुरा दिया था। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा, लेकिन आंखों में उसकी खुशी छलक आई थी। दिन बीतते गए। आराध्या रवि के जीवन का हिस्सा बन गई थी। उसकी सुबहें उसकी आवाज से शुरू होती और रातें उसकी यादों में डूब जातीं। लेकिन किस्मत हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। आराध्या का परिवार चाहता था कि वह शहर लौट जाए। उनका मानना था कि गांव का जीवन उसकी पढ़ाई और भविष्य के लिए सही नहीं है। आराध्या भी दोराहे पर खड़ी थी, एक ओर उसका सपना था, दूसरी ओर रवि। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था और आसमान सुनहरा हो रहा था, रवि और आराध्या झरने के पास बैठे थे। आराध्या ने धीमे स्वर में कहा, रवि, शायद मुझे जाना होगा। रवि कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि प्यार बंधनों में नहीं बंधता। अगर वह आराध्या से सच्चा प्यार करता है तो उसे उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता आराध्या, रवि ने बड़ी मुश्किल से कहा, पर जान लो, इस गांव की हर हवा, हर पेड़ तुम्हारा इंतजार करेगा। और मैं भी। उस रात दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ झरने का संगीत गूंज रहा था और दोनों के दिल धड़कते हुए बातें कर रहे थे। अगले दिन आराध्या चली गई। रवि फिर से अपनी किताबों में खो गया, पर अब हर पन्ना उसे उसकी याद दिलाता। चाय की दुकान पर अब वो अकेला बैठता, झरने के पास अब उसकी आंखें नमी से भर जाती। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल। रवि ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि प्यार का मतलब होता है इंतजार करना, बिना किसी उम्मीद के। एक बरसाती दिन जब बादल पूरे गांव को ढक चुके थे, रवि झरने के पास बैठा था। वही पुरानी जगह है, वही पुरानी यादें। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, रवि। रवि ने पलटकर देखा। भीगी हुई आराध्या सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी रंग-बिरंगी चुन्नी थी जो पहली मुलाकात में उसने पहनी थी। तुम? रवि की आवाज कांप उठी। आराध्या मुस्कुराई और कहा, मैं वापस आ गई, हमेशा के लिए। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिल धड़कता रहा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बस आगे बढ़कर आराध्या का हाथ थाम लिया, जैसे वह कभी उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। उस दिन झरना और भी ज्यादा मधुर स्वर में बह रहा था। गांव की हवाएं भी जैसे गुनगुना रही थीं, प्यार लौट आया है। और इस तरह रवि और आराध्या की अधूरी कहानी ने फिर से एक नई शुरुआत पाई। अब दोनों की सुबहें और रातें एक साथ बीतने लगीं और पूरा गांव उनकी प्रेम कहानी का गवाह बन गया। कभी कभी इंतजार करना ही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, और सच्चा प्यार, वह हर इम्तिहान में जीत जाता है। समाप्त।